नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी कोडिंग और डिकोडिंग की क्लास है, अर्थात कूट लेखन एवं कूटवाचन। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ-साथ जो आने के मोस्ट संभावना है, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेसिक क्या होता है इसका, कोडिंग एंड डिकोडिंग। व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग? कोडिंग, कूट या कोडिंग किसी संदेश को किसी कूट भाषा में लिखने की एक प्रकार की पद्धति होती है। मतलब अपन जिसे समझ सकते हैं किसी लैंग्वेज में अच्छे से इसको कन्वर्ट करना है। जैसे किसी को कोई सा भी नाम लिया, मान लेते हैं हमने लिया संतोष। अब संतोष को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसका टाइप देखेंगे। अब S से -1 करके -1 वाली सीरीज में देखेंगे तो S से -1 तो R, A से -1 वापस से Z, N से -1 M, T से -1 S, O से -1 N, S से -1 R और H से -1 G। तो ये हो गई -1 सीरीज। नेक्स्ट देखेंगे +1 सीरीज, तो S+1 T, A+1 B, N+1 O, T+1 U, O+1 P, S+1 T, H+1 I। तो इस प्रकार से ये सीरीज बनी है। अब इसके बाद अपोजिट जो होता है वह सीरीज बन सकती है। S का अपोजिट H, A का Z, N का M, T का G, O का L, S का H और H का S। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगी, इसके लिए हम ट्रिक से समझेंगे कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। देन नेक्स्ट हो सकता है ये उल्टे साइड से ले ले, तो उल्टे साइड से मतलब H का पहले यहाँ S ले ले, फिर S का H, O का L, T का G, N का M, A का Z और S का H। तो ये हो गई पूरी इसकी अपोजिट हो गई। तो कितनी ही प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस हल हो सकते हैं। हमने ये अभी 4 टाइप देखे हैं, इसके बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस प्रकार से मिले हैं। समझते हैं अपोजिट वाला कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ हम अल्फाबेट लिखेंगे और इनकी काउंटिंग लिखेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, एक सेकेंड रुकिएगा, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। M मतलब 13। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब M तक ये हो गया। अब यहाँ से निकलेंगे N से। N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। अब N का क्या है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब यहाँ से ये है S से Z तक के अल्फाबेट, ये यहाँ से A से M तक लिया, उसके बाद M से Z तक। ये इसलिए हमने रिवर्स में लिया क्योंकि इसका अपोजिट भी हमें तुरंत मिल गया कि M का अपोजिट होगा M, L का होगा O, K का होगा P, J, Q, I, R, H, S, T, G, F, U, E, V, D, W, C, X, B, Y और A, Z। इस प्रकार से हमें अपोजिट प्राप्त हो गए। अब इनको हम समझेंगे
और इनकी काउंटिंग समझेंगे। अब ए से हम ई तक तो लगभग सबको पता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 लगभग सभी को पता है। तो एक सबसे मेन वर्ड जो होता है जिससे हम सभी वर्ड का याद रख सकते हैं वो है इजोटी। इजोटी ये है 5 की, 5, 10, 15, 20 और 25। अब इससे इजोटी से हम 5 के जो गुणज है उनका तो हम याद रख सकते हैं। अब हमसे पूछ लिया यू की कोडिंग क्या होगी, तो हमें अगर टी की कोडिंग पता है, टी की है 20, तो यू की 21 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें थोड़ी डिफिकल्टीज कम हो जाएगी। अब यहाँ हम समझेंगे ए से जेड तक की कोडिंग का। डी तक हम लिख सकते हैं ए, बी, सी, डी, D4। अब ई का 5 है ही। अब एफ, अब एफ ये ऐसे बना हुआ है, अगर एफ को ऐसे कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 6 लेकिन उल्टा। तो ये है एफ, तो एफ 6 जी। अब जी यहाँ देखा जाए तो ये बन रहा है 7, ये बन रहा है 7, तो ये हो जाएगा जी 7 एच। अब ये एच है, अगर ये और ये मिक्स कर दे तो ये हो जाएगा 8 एच 8। अब हम बोलते हैं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, आई नो मैं जानता हूं, तो आई नो। इसके बाद जे, इजोटी से हम जे लेंगे 10, के 11। अब के क्या, एक ये और एक ये। के के पास 2 डंडे हैं, तो वो 2 डंडे क्या है 11। के बाद एल 12, एल 12 एक रिदम बनाएंगे एल 12। एल के बाद एम, एम 13। अब एम का क्या है, ये एम है, ये है क्या है 3 जैसा, ये 3 जैसा बन रहा है, तो एम 13। एन, एन का हमें याद करना पड़ेगा। इसके बाद ओ, ओ का ऑलरेडी इजोटी से हम समझ लेंगे ओ 15। ओ के बाद टी, टी अब ये देखेंगे तो ये जब दिख रहा है हमें 6 जैसा, तो पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19। अब इनकी चारों की हम एक साथ समझेंगे। टी का 16 हमने समझ लिया, क्यू आर एस का हम एक साथ समझेंगे। इसके बाद T20, T20 मैच होते हैं जो आप सब जानते होंगे, अंडर 21, U21, B 22, W। अब W क्या है, ये 3 की आकृति बन रही है कुछ, तो W 23, X 24, Y 25 और Z 26। Y तो इजोटी से आ गया। अब P Q R S का हम समझेंगे। P का 16, ये P इससे 6 बन गया। अब Q, Q है 17 की और R राजा है 18 का, और इनकी हुई S 19 में शादी। क्या है, Q 17 की है, R 18 का राजा है और S 19 में इनकी शादी हुई। तो P Q R ये तीनों क्लियर हो जाएंगे, Q R S तीनों क्लियर हो जाएंगे। P 16 Q की रानी, मतलब Q मतलब रानी, क्वीन हम समझते हैं, तो क्वीन है 17 के एज की, R 4 राजा, राजा है 18 के एज का, और S है क्वीन और किंग की हुई शादी, वो है 19 के एज, 19 में हुई इनकी शादी। ठीक है, अब इसके बाद हम समझेंगे कुछ वर्ड जिनके अपोजिट क्या होते हैं। इजोटी से हमने समझा इनकी कोडिंग 5, 10, 15, 20 और 25। एक वर्ड है लव, LOVE। अब L का अपोजिट होगा O और V का अपोजिट होगा E, तो LOVE से हम अपोजिट याद रख सकते हैं। ये 2 के अपोजिट तो हमें प्राप्त हो गए हैं। अब A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। अब यहाँ देखेंगे AZ आज, B बाय मतलब बाय,
CX6 DW दूध वाला, EV इवनिंग या इवन, FU फ्यू, GT ग्रांड ट्रंक रोड या GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जेक, KP कटी पतंग, या इसको हम याद कर सकते हैं कृष्णपाल, LO लो, MN मन। अब ये है याद करने का तरीका। अब आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। एक हिंट देना था जो कि मैंने बताया है कि AZ आज BY बाय CX6 DW दूध वाला, EV इवनिंग, FU फ्यू, GT ग्रांड ट्रंक रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जेक, KP कटी पतंग, LO लो और MN मन। अब यहाँ से दो तो यूं ही क्लियर हो रहे हैं लव से, LOV। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। इनकी हमने कोडिंग देखी कि किसका कोड क्या होता है, प्लेस वैल्यू। इसमें हमने अपोजिट्स देखे, तो प्लेस वैल्यू देखी हमने S से Z तक की, अपोजिट्स देखे A से M और N से Z, ये है इसके अपोजिट AZ MN। अब इस प्रकार से विपरीत अक्षर अपोजिट भी हमें पता चल गए। अब अगर कहीं हमें देख लिया जाए 28 देखने को मिल रहा है, तो 28 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 26 + 2। 26 इसलिए क्योंकि S से Z तक होते हैं 26 लेटर्स। अब 26 के बाद हमें 28 लेना है, तो 28 कैसे लेंगे, तो वापस से A से स्टार्ट हो जाएगा, तो Z + 2 में क्या आएगा, B। तो इस प्रकार से हम ये लेंगे। अब अगर पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में मान लिया जाए कोई लेटर दे दिया, हमें बता दिया कि S, अब S का विपरीत अक्षर क्या होगा, विपरीत। अगर हमें ऐसे नॉर्मली याद है तो हम H का S कर देंगे, S का H कर देंगे, लेकिन अगर ऐसे नहीं याद है, S की कोडिंग है हमारे पास 19, तो इसको घटाएंगे 27 में से, 27 - 19 करेंगे, बचेगा हमारे पास 8, तो 8 किसकी कोडिंग है, H की। इस प्रकार से हम करेंगे। अगर कोई सा भी अक्षर दे दिया जाए, उसका हमसे पूछा जाए विपरीत क्या होगा, तो विपरीत के लिए जो अक्षर दिया जाए उसको 27 में से हम घटा देंगे, तो हमें विपरीत अक्षर प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो हो गया विपरीत अक्षर का। अब अगर हमें पूछ लिया जाए कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कैसे दबाना है, तो A से ये Z, तो ये है बाएं से दाएं। लेकिन अगर हमें बोल दिया जाए Z से A, तो ये हो गया दाएं से बाएं। इस प्रकार से हमने दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ही देखे हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से हमको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेम को EMAN लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जापान को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे NAME, इसको लिखा गया है EMAN, तो जापान को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे E इधर आ रहा है, M इधर आ रहा है, A इधर और N इधर, मतलब ये हो रहे हैं चेंज, तो प्लेस इनके चेंज हो रहे हैं। तो N लास्ट में, लास्ट का फर्स्ट पे, फिर सेकंड लास्ट है सेकंड फर्स्ट पे, फिर P, A और J, तो जापान को लिखा जाएगा नापाज। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी सांकेतिक भाषा में काउ को COW, काउ को FRZ लिखा जाता है, तो पूजा को क्या लिखा जाएगा? ये Z है, FRZ। अब यहाँ देखेंगे C की कोडिंग क्या है? 3, O15, W23 और ये है 6, 18 और 26। तो अब यहाँ देखेंगे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? +3 का, तीनों जगह +3 हो रहा है। अब पूजा में इनकी कोडिंग लिखेंगे P16, O15, 15, J10 और A1। अब इनमें +3 करेंगे, 16 + 3 19, 15 + 3 18, ये 18, 10 + 3 13 और 1 + 3 4। तो अब इनकी कोडिंग लिखेंगे। अब प्लेस वैल्यू 19 किसकी है? S की, R की 18, फिर 18, 13 M और 4 D। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? SRRMD, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मानव को NZO ZM लिखा जाता है, MANAV, मानव को NZO ZW लिखा जाता है, तो राघव को क्या लिखा जाएगा? अब M से N +1, A से Z -1, फिर N से O +1, S से Z -1, B से W +1, तो R +1 S, A -1 Z, G +1 H, GH -1 G, A +1 T और V -1 U। तो कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? SZ HG DU, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखा जाता है, तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा? PRINT। प्रिंट को RUMSZ। अब यहाँ देखेंगे ड्रिंक, अब बीच के 3 लेटर दोनों में सेम है, तो 3 लेटर की तो एज इट इज आ जाएगी UMS। अब देखेंगे UMS 3 जगह है, तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ T से R +2 हो रहा है और T से Z, T से T20 Z26 तो +6 हो रहा है, तो D से +2 करेंगे तो 6 F और K 11 + 6 17, 17 पे आएगा हमारे पास Q, तो FUMSQ, ऑप्शन 4 होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को GZYOV लिखा जाता है, तो JOICE को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ देखेंगे T से G जा रहा है, S से Z, B से Y, LOVE। अब यहाँ क्या है? अपोजिट या विपरीत, विपरीत वाली सीरीज चल रही है, तो J का क्या होगा? JQOLOIRCX और EV। देखिए JLOVE लव, IR इंडियन रेलवे और CX 6। तो क्या सीरीज बनी है? QLRXV, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा में डायग्राम को AFXDOXZ लिखा जाता है, DIAGRAM को AXFXDOXJ लिखा जाता है, तो पिक्चर को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ देखेंगे D से A -3, 4 9 1 7 18 1 13। अब यहाँ 1 6 24 4 15 24 और 10। यहाँ क्या हो रहा है? 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, फिर 3 माइनस का, ये भी -3। अब 1 है मतलब 27 है, 27 का 24 में से माइनस करेंगे तो बचा क्या? 3 -3। फिर G से D -3, 18 में से 15 -3 सेम, तो -3 वाली सीरीज चल रही है इसमें, तो -3 16 9 C का 3 T20 U21 R18 और E5। -3 करेंगे
16 में से -3 होगा तो यहाँ बचेगा 13, 6। अब C है 3, तो अब यहाँ 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0, 0 मतलब 26। अब 20 में से 3 घटाया 17, 21 में से 3 18, 18 में से 3 15 और 5 में से 3 2, तो 13 की जगह M, I की जगह F, 26 Z, इसके बाद 17 Q, 18 R, O और B। तो क्या सीरीज बन रही है हमारे पास MFZ QR OB, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जेसस को GE, SU, S को EZ, NPN लिखा जाता है तो Z को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ देखेंगे, J से E -5, E से Z -5, S से N 19 है, ये 14 है तो -5, फिर 21 से 16 -5, सेम -5। अब यहाँ है 10, 1, 3 और 11, अब -5 करेंगे, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 5 पे E। अब ये है 1, 1 में से 5 जाएगा, अब 1 को हम बना लेते हैं 27, 27 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 22, 22 पे क्या आएगा B। इसके बाद ये है C का 3, तो ये हो जाएगा 29, 29 में से अगर 5 जाएगा 24, 24 पे X और 11 - 5 6, तो 6 पे F, तो EVXF ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भाषा में ग्रेड को GREAT को JOE JK लिखा जाता है, ज़ेब्रा को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ कोडिंग देखेंगे, 7 8 18 5 1 और 20, यहाँ 10 15 5 10 और 11। अब यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, ये है 7 और ये है 10 तो +3, 18 - 3 15, 0 1 + 9 और ये -9। Z है 26, E 5, B 2, R 18 और A 1। अब Z से +3 करेंगे तो ये हो जाएगा Z +3, ये एज इट इज 0 है ही हमारे पास क्योंकि 26 है तो C। इसके बाद -3 करेंगे तो B एज इट इज। अब R है 18, 18 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 27, 27 मतलब A, और 1 है तो 27 में से हम 9 जाएगा तो बचेगा क्या 18, 18 मतलब R। तो क्या सीरीज बनी है CDBAR, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अकाउंट को NPPBHAG लिखा जाता है, NPPBHAG लिखा जाता है, ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा? यहाँ हम देखेंगे अकाउंट A है, A1 33 15 U21 N14 और 20। अब ये है 14 16 16 2 H8 1 और 7। अब यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, +13 +13 +13 ओ 15। अब ये है 28, तो 28 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 13, तो +13 मतलब +13 की हमारे पास सीरीज चल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे प्लेस वैल्यू 15 14 12 9 14 और 5। अब इससे हम देख लेंगे, यहाँ 15 15 से यहाँ हमें मिल रहा है B, तो 15 तो ये हो जाएगा B, N का हो रहा है A, इसके बाद L का L है 12, 12 + 13 करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 पे आएगा Y, I का 9, 9 में हम 13 करेंगे, 9 + 13 24, 24 में आ जाएगा X, इसके बाद N का वापस से A और E क्या है हमारे पास 5, 5 में हम 13 करेंगे तो 18, 18 मतलब R, तो BAY XAR ऑप्शन
4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अपडेट को FRWCRY लिखा जाता है तो उसी भाषा में ग्रेड्स को GTIQRY लिखा जाता है तो प्लान बी को क्या लिखा जाएगा? अपडेट। अपडेट को लिखा है FRWCRY, नेक्स्ट GREATS, ग्रेड्स को GTIQRY लिखा जाता है तो BLENDY को क्या लिखा जाएगा? D से F+2, R से P से R+2 और U से +2, फिर ये -2 और -2, मतलब आगे वाले 3 +2 में और पीछे वाले 3 -2 में, तो ऐसे ही यहाँ सेम +2, ये -2, तो इसी प्रकार से ये E से +2 करेंगे Z, L से +2 N, B से +2 D, ये हो जाएगी +2 की सीरीज। अब नेक्स्ट -2, Y से -2 W, B -2 B और N -2 L, तो ये हो जाएगी -2 की सीरीज। तो हमारे पास क्या आया? G N D W B L, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P को 16 लिखा जाता है, कैप को 37 लिखा जाता है, तो कप को क्या लिखा जाएगा? P की प्लेस वैल्यू 16 जो कि दी गई है, TAT, T की 20, A1 और P16, अगर इन तीनों का हम योग करेंगे तो आएगा 37, तो CU P को क्या लिखा जाएगा? T की 16, C की 3 और ये 21, तो आप इनको जोड़ेंगे 6 और 3 9 और 1 10 की 0, सिलेक्ट 3 और 1 4, तो क्या आई प्लेस वैल्यू इनकी? कप की 40, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाइट को 1440 लिखा जाता है, HIDE 8 9 4 और 5, अब इनका आपस में गुणा करते हैं हम, 9 चौक 36, 36 पांचे 180, 180 गुणा 8 तो 18 8 है 144, तो ये हो रहा है 1440। अब वाइट का W का 23 और अभी हमने देखा IDE, इन तीनों का गुणा किया 180 आया, तो 23 गुणा 180 हम कर लेंगे तो क्या आएगा? 18 3 54 हासिल 5, 18 2 36, 36 और 5 41, 4140, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q को 10 लिखा जाता है, फैक्स को 50 लिखा जाता है, तो जेरोक्स को क्या लिखा जाएगा? अब Q = 10, अब यहाँ देखेंगे Q का अपोजिट क्या है? Z, और J की प्लेस वैल्यू क्या है? 10, ऐसे ही फैक्स FX, F का अपोजिट U, A का Z और X का C, इनकी प्लेस वैल्यू 21 26 और 3, 6 और 3 9 और 1 10 की 0, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, तो इस प्रकार से आया 50। अब जेरोक्स का C क्या अपोजिट? X का C, E का B, R का I, O का L और X का फिर से C, इनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे 3 22 9, L का 12 और X का 3, अब इन सारे का योग करेंगे, 3 2 5, 5 और 9 14, 16 19 9, 2 3 और 1 4, तो इनकी प्लेस वैल्यू जेरोक्स का मान क्या आया? 49, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में DEDI को 20 लिखा जाता है, तो BISU को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ देखेंगे BEDI 2 5 4 और 9, अब इन सब का योग करेंगे, 9 और 4 13, 13 5 18 और 2 20, तो यहाँ BIS और U, इन सब का योग करेंगे, 18 2 20 और 1 21, 2 2 4 5 और 2 7, 71, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जोन को
80 48, वॉर्म को 39 लिखा जाता है, तो वोल्फ को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ देखेंगे जोन को, ए ओ का अपोजिट 12, एन का अपोजिट 13 और ई का अपोजिट 22। तो इन सब का योग करेंगे, 2 3 5 तो 7 और 1 8, फिर 4 2 3 और 1 4, मतलब अपोजिट का प्लस हो रहा है, योग हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ W क्या है? D का है 4, फिर L 12, I R 9 और N का 14। इन सब का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 39। इसी प्रकार से गोल्फ का ये हो जाएगा D, L, फिर O और F का U, तो इसका तो हो जाएगा 27, D का 4 और U का 21। तो हमारे पास क्या आया? 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल है 52। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, किसी भाषा में कंचन को 07 लिखा जाता है, रवि को 04 लिखा जाता है, तो ज्ञान को क्या लिखा जाएगा? कंचन रवि। यहाँ हम देखेंगे कितने लेटर है? 2 तो 4 3 7 लेटर है, इसलिए इसमें लिखते हैं 07, इसमें है 4 तो 04 हो गया। अब ज्ञान है तो कितने लेटर है? 4, तो ये क्या हो जाएगा? 04। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा में डॉग को 13 लिखा जाता है, कैट को 12 लिखा जाता है, तो अरिहंत को क्या लिखा जाएगा? अब डी की प्लेस वैल्यू 4, ओ की 15, जी की 7। अब इनका योग करेंगे, 15 और 7 23, 22 और 4 26, ये आई 26। अब यहाँ है 3 1 और 20, 20 और 4 24। अब यहाँ देखेंगे 26/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, 24/2 कर देंगे तो आ जाएगा 12, मतलब हो रहा है सबका योग बटे 2। तो अरिहंत की 1 18 9 8 1 14 और 20, इन सबका हम योग करेंगे 10, ये हो रहा है योग इनका 71, 71/2 क्या आ जाएगा? 35.5। तो अरिहंत का कोड क्या आएगा? 35.5। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा में CUTT को 03 21 22 20 20 लिखा जाता है, तो HEN को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ हम देखते हैं, तो C का कोड क्या है? 03, मतलब 3 है लेकिन इसको 2 डिजिट में बनाने के लिए इसने लिख दिया 03। U का 21, T का 20, फिर T का 20, H का क्या है? 8, तो इसको लिखेंगे 08, E का क्या है? 5, तो 05, N का 14, तो 08 05 14। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOON मून को 4665 लिखा जाता है, तो PKTU को क्या लिखा जाएगा? ये है 13 15 15 और 14। अब यहाँ देखेंगे 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 + 1 करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ये है 16 11 20 और 21, 6 और 1 7, 1 और 1 2 2 0 2 2 और 1 3, क्या आया? 7223। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक लेंगे। थैंक यू।